वेलकम दोस्तों, कैसे हो सब? फिट है सब? बहुत बढ़िया, फिट रहो। वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश एंड वी आर गोना डू टुडे जो आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स का। एंटरटेनमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब एंटरटेनमेंट कंप्लीट हो गया तो थोड़ा खेल कूद के बारे में भी समझ लो, ठीक है? आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर, ठीक है ना? अब भूल तो नहीं गए ना? हाँ, भूल भूल भी मत जाना। तो स्पोर्ट्स के अब आई नो हर बच्चों को कितना स्पोर्ट्स कितना पसंद होता है, और उसी के क्वेश्चन में अभी स्पोर्ट्स तो बहुत पसंद है खेलना, उसके क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, वी विल सी टू दैट, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा। फुटबॉल किस किस को पसंद है ना? फीफा फुटबॉल एसोसिएशन, और सॉकर उसको अमेरिका में सॉकर कहते हैं, तो सॉकर लीग वगैरह जो उसमें वहां पे होते रहते हैं। फीफा जो है कहाँ इसका ऑफिस है? मुंबई में तो नहीं है, लंदन में भी नहीं, म्यूनिक की एक फुटबॉल कॉर्पोरेशन है, बायर्न म्यूनिक करके, उसका लेकिन फुटबॉल क्लब है, बट लेकिन उनका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है? मुंबई के अंदर तो आई रियली विश हमारे पास भी एक इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल ग्राउंड्स होने चाहिए। फुटबॉल एसोसिएशन जो फुटबॉल है इंडिया का भी बहुत फेमस हो गया है, सिर्फ एक दो गेम को ही इंडिया में प्रमोशन नहीं, खेल जगत का बेताज बादशाह बने एक दिन, है ना? तो बेटा खेलते रहो, है ना? रुकना मत कभी भी, पढ़ाई भी कर लेना, लेकिन तो मम्मी खेलना छुड़वा देगी तुम्हारा। चलो, Who among the following legendary Indian hockey player became the first to score 5 goals by an individual in an Olympic final in men's field hockey in 1952? 1952 के अंदर पूछ रहा है। ध्यानचंद जी का जो टाइम था वो लगभग 28 से 36 तक था, इससे ज्यादा नहीं था, ठीक है? 28 से वगैरह उनका जो पीक था, तो उस समय धनराज पिल्ले ये मॉडर्न 1990s के टाइम के जो लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे। केडी सिंह जो है वो इसी टीम का पार्ट थे, बट इन्होंने इंडिविजुअल 5 गोल स्कोर नहीं किया था। हमारा क्या आंसर है? बलबीर सिंह दोसांझ, इन्होंने इंडिविजुअल 5 गोल स्कोर करके उनको जीत, फाइनल में उनको वो जीत गए थे, ठीक है? फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने फाइनल में 5 गोल स्कोर किए थे। चलो, वेयर इज द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, है ना? NDTL इन इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट्स डोप टेस्ट एंड सिचुएट। डोप टेस्ट क्या होता है कि बैंड सब्सटेंसेस जितने भी है, किसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस एनहांसर्स या बैंड सब्सटेंस का या फिर किसी तरह का नशा और उस तरह से कुछ तो नहीं करके रखा कि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए उन्होंने अभी किसी को एग्रेशन ज्यादा लाने के लिए, एड्रेनलिन ज्यादा करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, या किसी भी तरह का जो परफॉर्मेंस एनहांसर्स ड्रग्स होती है, इस तरह का किसी ने कंज्यूमेशन तो नहीं कर रखा। अगर उन्होंने कर रखा है तो वो डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब जो डोप टेस्ट की जो लेबोरेटरी है वो कहाँ एसोसिएटेड है? इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है? तो कभी भी इस तरह के सब्सटेंसेस का हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल परफॉर्मेंस होती है वही होता है। आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, आयुर्वेद और जो बाकी चीजें आप लोग देखोगे उसके अंदर आप अपना ट्रीट खुद करो, उसमें परफॉर्मेंस को एनहांस करो, जस्ट कीप हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गेम ऑफ स्नूकर हाउ मेनी बॉल्स आर प्रेजेंट ऑन द टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम? अभी सोचोगे तुम 21 आंसर है, बस का 21 आंसर नहीं है, बताता हूं क्यों आंसर नहीं है। इसका आंसर है 22। कितनी? 15 होती है रेड बॉल्स, 6 होती है कलर्ड बॉल्स, और उसके बाद एक होती है व्हाइट बॉल। अभी इन दोनों को तो लोग काउंट कर लेते हैं, इसको कहते हैं ये तो स्ट्राइकर है ना, इससे कैसे करेंगे? तो व्हाइट बॉल पे तो बॉल तो है ना, तो टेबल के स्टार्टिंग में बॉल्स पूछ रहा है कितनी होगी। अभी ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता था इसका, तो आंसर जो लगा के स्टार्टिंग में अगर पूछ ले तो 22 मार्क करके आ जाना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 37th National Games were inaugurated by the Prime Minister of India on October 23rd, 2023, in which Maharashtra achieved rank first with 228 medals. Where was it present? अभी ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमको देखना। 37th केरला, पता ही क्या? केरला में हुए थे 35th, इसमें बाकी नहीं हुए थे, इसने कभी होस्ट नहीं किया। गोवा ने 37th होस्ट किया है। जो 37 नेशनल गेम्स है गोवा के अंदर हुए थे, ठीक है? 36 में आई गेस गोवा के अंदर हुए थे, यू कैन चेक। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनर ऑफ जयपुर पिंक पैंथर्स टीम, वन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग? पीकेएल की जो टीम है 2017 में, जो उसमें ओनर कौन थे इनमें से? सचिन तेंदुलकर तो नहीं थे, सलमान खान भी मुझे नहीं लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन थे बिल्कुल अभिषेक बच्चन की जरूर। जयपुर बहुत बार उसी गेम के अंदर दिखते भी थे, है ना? तो ये जो इस तरह के जो स्टार्स होते हैं ना, बाकी के प्रो कबड्डी लीग अब इंडिया के अंदर इतने विदेशी प्लेयर आके खेलने लगे कि एक तरह से उन्होंने उस चीज का आईपीएल बना दिया। आईपीएल नहीं बोलना चाहिए, प्रो कबड्डी लीग बोलना चाहिए, है ना? कबड्डी लीग है, कबड्डी और कुश्ती बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया में
होती है। तो इंडिया में आंसर हमारा है सी, अभिषेक बच्चन। Okay. The World Cup of Kabaddi is an indoor international tournament conducted by the International Kabaddi Federation. Its first edition was held in 2004 in India. Which of the following national teams became the first champion of this tournament? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम थी, नो डाउट, उसके इसमें कहने को कोई बात नहीं है, बट जो चैंपियन है वो हमेशा इंडिया ही है ना। मतलब मेरे लिए तो इंडिया से बड़ा कुछ नहीं है। देश है ना, देश है तो हम हैं, बाकी सब है। तो इंडिया वॉज, हमारा प्यारा भारत वॉज चैंपियन इन द वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। Johannes Veerman has been presented with the 2016 Asian Development Tour in order of merit crown. With which sports is he associated? जोहानस वीरमन पता है? ये एसोसिएटेड है गोल्फ से। आई एम रियली सॉरी। जो जोहानस वीरमन है बहुत अच्छे गोल्फ के प्लेयर है। इनको जो मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट क्राउन है डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट के लिए इनको प्रेजेंट किया गया था। तो बाकी किसी गेम से इनका लेन देन है नहीं, है ना। गोल्फ हमारा आंसर है, सीधा सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, okay, which country was the host of first Formula 1 World Championship held on May 13, 1950? अभी देखो, नन ऑफ दिस तो हमारा ऑप्शन है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका नहीं करता, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये मॉडर्न, इसके पास जो मोटोजीपी रेसेस हैं उसके जो मॉडर्न वेन्यूज वगैरह में अभी अबू धाबी वगैरह के अंदर होते रहते हैं। बट 1950s की बात कर रहे हैं। 1950s में किसने किया था? यूनाइटेड किंगडम ने, जो लंदन है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जहां पे वहां पे फॉर्मूला 1 के रेसेस हुई थी। ठीक है, फर्स्ट, which Australian state has banned greyhound racing due to widespread cruelty to animals? अभी greyhound के लिए वगैरह वो किस तरह से करते हैं, greyhounds होते हैं, उनकी रेसिंग वगैरह होती थी, तो उन्होंने कहा भाई एनिमल क्रुएल्टी है, बिल्कुल पीटा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का और सेल्फ कॉन्शियस भी वगैरह बहुत चीजें जो होती है वो कभी अलाउ नहीं करती आपको कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी एनिमल का यूज करें, है ना। तो टेस्ट एंड एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना इज काइंड ऑफ, मतलब आप सिर्फ टेस्ट और एंटरटेनमेंट के लिए किसी की जान वान लेना तो इट्स नॉट अ गुड थिंग वैसे भी। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स एक ऑस्ट्रेलियन का जो स्टेट है उसने ग्रे हाउंड रेसिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया, बाकी किसी स्टेट ने नहीं किया। चलो, who among the following is the Indian chess player to break the world record by finishing the game in first 12 moves? फर्स्ट 12 मूव्स में करने वाले कौन थे? ग्रैंड मास्टर, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद। ठीक है, बाकी ये प्रवीण थिप्से भी, अभी ये तो ग्रैंड मास्टर है, एजेंट है। सहज ग्रोवर अभी रिसेंट बहुत इनका नाम, इनका भी बहुत नाम चमक रहा है, ही इज अ ग्रैंड मास्टर ऑल्सो। बट विश्वनाथन आनंद 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और इन्होंने 12 मूव्स के अंदर, फर्स्ट 12 मूव्स के अंदर ही गेम को फिनिश कर दिया था। चलो नेक्स्ट देखें। ओके, he is one of the most popular Mexican players of the 1990s. Mexican and 1990s को ध्यान रखना। This goalkeeper was known for eccentric behavior and risky plays. His outfit during the 1994 World Cup also makes him an unforgettable image. एक इन्होंने बहुत अजीब सी यूनिफॉर्म वगैरह पहनी थी और उस समय बहुत उनको ना एक अनफॉरगेटेबल मूवमेंट हो गया था, लोगों ने उनके फोटो वोटो बहुत फेमस हुई थी उस समय। यू कैन जस्ट गूगल इट, यू विल नो। इनका नाम क्या था? इनका नाम था जॉर्ज कैंपोस, है ना। मैक्सिकन में कैंपोस, कोमरोस है ना, और तो मैक्सिकन वगैरह इस तरह की हम लोगों को नेम से ही थोड़ा पता चल जाता है। ठीक है ना। फेबियन बर्थेस, ही वाज फ्रेंच। गेंदुगी बफोन, अभी इस तरह के जो नाम आते हैं वो इटालियन ही होते हैं मोस्टली। लेव इवानोविच याशीन, है ना, इवानोविच जोकोविच वगैरह कहां से? सोवियत, ही इज अ सोवियत लेजेंड। ठीक है, फ्रेंच। ये जो हमारा जो आंसर हो गया ए, जॉर्ज कैंपोस। Next question. He was one of the greatest footballers of all times. Greatest, goat बोलते हैं ना, goat, greatest of all times. And what makes him even more distinguished were the doctorate degrees to be held in philosophy and medicine. Okay, rarity in the football world. Who was this football legend? He belonged to Brazil. ब्राजील में सोक्रेटिस, नाम भी देखो सोक्रेटिस है। अब सोक्रेटिस है तो कुछ भी, मतलब कुछ लोगों को होता है कि भाई वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेगा वगैरह। अरे बाबा, ये स्पोर्ट्स में अच्छा होने के बाद इन्होंने डॉक्टरेट और मेडिसिन फिलोसफी वगैरह का डिग्री ले लिया। नाम सोक्रेटिस है तो मतलब एक बार तो रहेगा ना कि सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, राइट। उनको बहुत सारा नॉलेज था। वो कहता है, उनको एक फेमस कोट क्या था उनका, दैट आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग,
है ना। तो ये सबसे हम्बलनेस उनकी शो करता है। बाकी में से कोई भी नहीं है इनके पास मेडिसिन फिलोसफी वगैरह की डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री नहीं है। ब्राजीलियन सोक्रेटिस इज आवर आंसर। To which game the following games let, drive and love? Let मतलब क्या होता है, एक तरह से वो रिपेयर जो उसकी रैली चलती है उसको बोलते हैं। ड्राइव होता है एक फास्ट एंड क्विक शॉट, उसको ड्राइव बोल देते हैं। और लव यानी जीरो स्कोर। ये किसकी, तीनों चीजें किसके अंदर होती है, बैडमिंटन के अंदर होती है। बॉक्सिंग के अंदर तो कोई प्यार लव वगैरह नहीं होता है ना, बहुत मार पड़ती है भाई। ठीक है, बैडमिंटन इज द राइट आंसर। India's Satyan Gunasekaran has won the Belgium Open title. Which of the following sports is he associated with? Gunasekaran बहुत अच्छा इनका ड्राइव है। इस तरह से अगर वो देखोगे किस तरह से वो इनके जो बैक हैंड वगैरह का जो स्ट्रोक है वो बहुत अमेजिंग है। किसमें एसोसिएटेड है, टेबल टेनिस के अंदर। गणेशेखरन का, सात्यान गणेशेखरन का गेम देखना कभी, यू विल फॉल इन लव विद द टेबल टेनिस, है ना। इंडिया का तो नया टैलेंट है, अभी बहुत फिनिशिंग का उनका जो फर्निश करना बाकी है, उसके बाद आई एम प्रिटी श्योर ही विल डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, है ना। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू हिम। टेबल टेनिस गेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द योगा आसना शोन इन द गिवन पिक्चर। अभी ये जो इमेज दिया हुआ है इसको कौन सा आसन बोलते हैं। अभी शवासना, हलासना हल के जैसा होता है, शव के जैसा होता है ये जो, बट लेकिन इस तरह की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं सर्वांग आसन। सर्व अंग, सारे के सारे अंगों का एक साथ उस तरह का जो पोस्चर होता है, सर्वांग आसन, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्वा एरोबिक्स। एक्वा एरोबिक्स के लिए बात कर रहा है। स्विमिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम इन वाटर पोलो मैच नहीं, ऑल ऑफ दिस तो फिर भी नहीं होगा, जब एक भी ऑप्शन नहीं है तो ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता। एन एक्सरसाइज क्लास इन वाटर, है ना। एक्वा एरोबिक्स, एरोबिक्स होता है कि मतलब पानी के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज करवाते हैं वो लोग। एरोबिक्स होता है जिसमें ऑक्सीजन इंटेक होता है, एरोबिक एक्सरसाइज होता है जिसके अंदर एयर का इंटेक है ना। एन एरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज हम नहीं करते हैं, लिमिटेड करते हैं, ठीक है। अब एरोबिक, उसके अंदर एक्वा एरोबिक के अंदर क्या होता है कि तुम्हें पानी के अंदर एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, उससे क्या रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, एजिलिटी ज्यादा बनता है उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक्स नाइकी तो कंपनी इंडिया की है ही नहीं, इंडियन कंटिजेंट को मतलब कोई भी कंपनी जो है ये कर सकती है उनको स्पॉन्सर, बट ऑफिशियल करने वाली कंपनी थी अमूल, है ना। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इंडियन कंपनी है। मिल्क रेवोल्यूशन, जब व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उस पर कुरियन वर्गीस किसी ने नाम सुना हो तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई जो व्हाइट रेवोल्यूशन हो बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। पूरे अब सिर्फ अमूल नाम से अगर हम इतना बड़ा चैप्टर करने लगे तो अभी हमारे पास वीडियो के लिए ही टाइम नहीं बचेगा। तो बट लेकिन आपको पता होना चाहिए 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर अमूल जो था उसने स्पॉन्सर किया था इंडियन कंटिजेंट को, ठीक है। मोहम्मद अली कमर नाम सुनने के बाद ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो बहुत ईजी है। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग। क्रिकेट तो कभी नहीं खेला उन्होंने, हाँ छक्के सबके छुड़ाए उन्होंने, लेकिन है ना सिर्फ उन्होंने यही क्रिकेट खेला है कि सामने जो अपने ओपोनेंट था उसके सबके छक्के छुड़ाए उन्होंने, ठीक है। बाद में उन्हें कोई पार्किंसन डिजीज हो गई थी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द 2022 I'm sorry, Winter Paralympic Games was held Beijing in चाइना। ऑफिशियल मोटो क्या था, हर बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस तरह जिसमें ऑफिशियल मोटो, लोगो, स्लोगन उनके बारे में, मैस्कॉट्स के बारे में पूछता ही है वो क्वेश्चन। इसमें था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर मतलब हम सब साथ हैं एक आने वाले फ्यूचर के लिए जो हम सब साझा कर रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay. The Uber Cup is named after a former British women's badminton player, Betty Uber. It is a female sporting competition equivalent to dash, which is a male sporting competition in badminton. Sir, थॉमस के ऊपर थॉमस कप है जो मेल इवेंट है, और जो उबर कप है वो एक फीमेल इवेंट है ना। अब ये अगर देखें, रॉथमन्स कप ये हमारा क्रिकेट का है, राइडर कप होता है गोल्फ के अंदर, डेविस कप होता है टेनिस के अंदर, लॉन टेनिस के अंदर, ठीक है। चलो सारे ऑप्शन हो गए, ओके।
Which of the following Indian sports person became the youngest to win the gold medal at the age of 15 in the Commonwealth Games 2018 in shooting? Most of you think about Manu Bhakar, but लेकिन youngest के लिए नहीं है. इनका जो करियर ही उन्होंने जो शुरू किया था मोस्टली 2 साल के अंदर ये गोल्डन कर बैठी जब 17-18 ईयर्स की थी. जो 15 की एज में करने वाले जो ये है वो है अनीश भानवाला, है ना. अनीश भानवाला या भानवाला, अनीश भानवाला ने कॉमनवेल्थ के गेम्स के अंदर 15 इयर्स की एज में गोल्ड मेडल लिया है ना. तो ये एक बिग अचीवमेंट है. चलो, मेंस ओशियाना कप इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, है ना, इन द फील्ड ऑफ. अगर एक क्वेश्चन इसी तरह से आ जाए ना तो यहीं से आंसर लगा देना. फील्ड हॉकी, गोल्ड फुटबॉल पोलो में मेंस ओशियाना कप नहीं होता, फील्ड हॉकी के अंदर होता है ओशियाना कप. अगर फील्ड वाला ऑप्शन आ जाए, वैसे फील्ड अगर वो नॉर्मली किस फील्ड में दूसरा कुछ पूछ ले कप और उसमें फील्ड लगाए तो ओशियाना कप साथ में होना चाहिए उसके लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सूर्य नमस्कार comprises of sequence of 12 yoga postures. Which of the following is अश्व संचालनासना, है ना. अश्व संचालन का, अश्व मतलब हॉर्स, संचालन मतलब टू राइड और टू कंट्रोल इट, है ना. संचालन करना उसका, घोड़े को चलाने जैसा जो उसमें ना, ये तो हमारा जैसे ये पोजीशन तो दूसरी, घोड़े को चलाने जैसी तो कोई पोजीशन नहीं है. ये शायद भुजंगासन है, ये भी एक तरह का हलासन या किस तरह का पोजीशन है. नहीं, हल जैसा पोजीशन तो उसमें ये होता है. जो अश्व संचालन है, देखो घोड़े को इस तरह से कंट्रोल करके हम लोग इस तरह से करके राइड करते हैं, तो उसी तरह के पोजीशन में ये सबसे बेस्ट डिपिक्ट होता है. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडिया वॉन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011. सबने वो मैच देखा था धोनी का, वो जो लास्ट 6 याद है, आखिरी जो 6 मारा था. कौन सी टीम के खिलाफ उन्होंने किस टीम को हराया था? कुछ याद आ रहा है क्या? श्रीलंका को, है ना. श्रीलंका टीम को भी उन्होंने बहुत अच्छे से वो जो 6 मार के हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते थे, दैट वाज फिनोमिनल. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. अब उनके उन्होंने गेम्स दे रखे, गेम्स के साथ हमें बताना है कि कौन सा किस देश का गेम है. ऑल राइट, चलो. सुमो रेसलिंग होती है जापान के अंदर. ठीक है. आइस हॉकी है. इंडिया में तो इतनी बर्फ होती नहीं, वैसे आइस जो विंटर टूर्नामेंट्स होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो फिर भी लद्दाख के अंदर होते हैं. आईटीबीपी और हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं. बास्केटबॉल है जो वो है यूएसए का नेशनल गेम, और इंडिया का है चेस. वैसे चेस में तो हमारी ग्लोरी मोस्ट प्रोबेबली वापस आ रही है, और वी विल मेक श्योर कि और इंटेलिजेंट माइंड आप में से जो निकले ओलंपियाड में से और चेस वगैरह खेलने के लिए, जो नेशनल और ग्रैंड मास्टर्स बने, वर्ल्ड चैंपियंस बने, गुकेश से भी और जो प्रज्ञानंदा है उनसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स और निकले, है ना. इंडिया के अंदर निकल जाएंगे, आई हैव फुल फेथ इन दैट. तो कौन सा हो गया? ए का 4 कोई है, बी ऑप्शन में ही है, और किसी में ए का 4 दिया ही नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलो कॉलम 1, फिर से मैच कॉलम है. अभी वही कंट्री है, उनका नेशनल गेम पूछ रहे हैं. चाइना का गेम क्या है? टेबल टेनिस. ब्राजील का फुटबॉल. ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट फॉर श्योर. रशिया का इज बैंडी, है ना. बैंडी गेम कौन सा होता है? अगर एक्सप्लेन कर पाओ प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि बैंडी गेम कौन सा होता है. ठीक है. अभी चाइना का टेबल टेनिस यानी फर्स्ट का एस ऑप्शन ए में दे रखा है और किसी में दे ही नहीं रखा. ठीक है. अगर कोई एक भी पता हो तो तुम इजीली इसको मार्क कर सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक से. चलो. unscramble to the given set of letters and get the name of the sports. ETRCKIC. अरे इसको कौन भूलेगा? क्रिकेट. और क्रिकेट में चॉप, लूप, बैकस्पिन, बुली, स्टिक, येलो कार्ड, ब्रेकर कुछ नहीं होता. कवर ड्राइव होती है जो विराट कोहली बहुत अच्छी मारता है. गुगली है जो अश्विन बहुत अच्छे करते हैं. बाउंड्री तो भर भर के हमारे प्लेयर्स उसके पार पहुंचाता ही रहते हैं, है ना. तो कवर ड्राइव, गुगली एंड बाउंड्री क्रिकेट से एसोसिएटेड है. वर्ड भी मैच हो गया और ऑप्शंस भी मैच हो गए. चलो, सेलेक्ट द स्पोर्ट्स इनकरेक्ट मैच. ओके. वॉलीबॉल का 18/9 मीटर का पिच होता है. कबड्डी का 13/10 का होता है. फुटबॉल का 50/34 का नहीं होता, इसका ग्राउंड इससे बड़ा होता है ना. तो ये चीज नहीं है. हमारा ऑप्शन ये वैसे ही गलत हो जाएगा. लॉन टेनिस का 23 ये बिल्कुल करेक्ट है सिंगल्स के लिए. ऑप्शन जो इनकरेक्ट मैच है हमारा है
फुटबॉल, है ना, जो एग्जैक्ट वो है, यू कैन चेक कितना जो डायमेंशंस होती है उसकी। ओके, 30th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्यू स्पोर्ट्स एंड 5 ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद देम, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। ओके, हॉकी इंदिरा गोल्ड कप, टेनिस दिलीप ट्रॉफी, नहीं टेनिस दिलीप ट्रॉफी, मैच द फॉलोइंग है क्या ये, या फिर वो सीधा ही मैच करना हम लोगों को। ओके, मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं, मैच द फॉलोइंग नहीं है, हमें देखना है कि इसके सामने जो लिखा हुआ है वही उसका है कि नहीं। हॉकी इंदिरा कप, हॉकी इंदिरा कप, हॉकी में इंदिरा कप होता है, बिल्कुल होता है। टेनिस दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी तो उसकी है क्रिकेट की, क्रिकेट में ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट कप तो फुटबॉल का है। रंगस्वामी कप हॉकी के अंदर, ये दोनों मुझे लग रहे हैं हॉकी वाले ऑप्शन तो करेक्ट है, दे है क्या 1 एंड 4th ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी 1 एंड 4th है ना, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर डन। आई एम रियली सॉरी अगर तुम लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी बेस लग रही हो, आई हैव अ बिट ऑफ कफ एंड कोल्ड। अभी सब फिट रहेंगे तो, लेकिन मुझे भी इतना फिट रहना है कि मेरी वॉइस उतनी रहे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड eat some nice and healthy fruits and food, ठीक है। बाय बाय।